अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खैर खैर के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ शाद आबाद रहें। तो आज काफ़ी दिन के बाद दिल चाहा था कि हलवा पूरी लेने जाएं, हलवा पूरी खाना चाहिए। तो काफ़ी टाइम हो गया था हमने हलवा पूरी नहीं खाई थी। तो बस एक शॉर्टकट रास्ते से हम गए, जल्दी जल्दी गई मैं और हलवा पूरी वगैरह लेकर आए। तो हलवा पूरी निकाली क्योंकि गर्मा गर्म बन रही थी और जहाँ से मैं लेके आई ना, इस बेकरी पे जो सिर्फ सैटरडे संडे ही बनती है। तो फिर इनसे मैंने एक्स्ट्रा जो है हलवा भी लिया था, 2 प्लेटों के मैं निकाला था क्योंकि हलवा जो है वो पूरी के साथ अगर हलवा एक्स्ट्रा नहीं होना तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, हम जो है ना हलवा पूरी के साथ ही चाय बना के नहीं रखते हैं क्योंकि फिर चाय ठंडी हो जाती है। अब अंडा पराठा वगैरह हम खाते हैं तो उसके तो साथ साथ जो है चाय भी चलती रहती है। तो जब चाय बनाने लगी तो देखा पत्ती ख़त्म थी, फिर पत्ती डाल दी और पत्ती डालने के बाद जो है इसको मैंने सील पैक कर दिया। हाफ़ मैंने ये पैकेट डाल दिया था और हाफ़ को जिस तरह से मैंने दिखाया था नाइफ़ से गर्म करके नाइफ़ को और फिर मैं सील पैक कर देती हूँ। तो इसी तरह से इसकी पहले पैकेट की एयर निकाली और उसे सील पैक करके रख दिया। अब यहाँ जो है मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी और फिर जब तक हम नाश्ता करेंगे तो ये है कि चाय जो है मज़ेदार सी गर्मा गर्म तैयार हो जाएगी। लेकिन पहले करते हैं नाश्ता क्योंकि पूरियाँ गर्मा गर्म है और फिर वो जब ठंडी हो जाती हैं ना तो फिर खाने में बिल्कुल भी पूरी खाने का मज़ा नहीं आता। जब वो ठंडी हो जाए या सालन ठंडा हो जाए, मुझे तो फिर जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ ये चाय रख दी है, ये तैयार होती रहेगी जब तक हम कर लेते हैं नाश्ता मज़ेदार सा। पाकिस्तान में तो वैसे हर घर में कोई वीक में खाता है, कोई मंथ में 1-2 बार जो है हलवा पूरी का नाश्ता करता ही है। तो आप सब बताएं जो मुझे बाहर से देखते हैं, जो पाकिस्तान से नहीं हैं, तो क्या उनके यहाँ ऐसा कौन सा नाश्ता है स्पेशल? जैसे हमारे यहाँ तो हलवा पूरी स्पेशल समझा जाता है, या कुछ जो है वो छोलों के साथ पाए वगैरह जो है उसका सालन बाहर से लाके खाते हैं, जैसे ख़ासकर हमारे पंजाब साइड पर। तो बाहर का भी तो पता चले कि उनके लिए क्या ऐसा ख़ास है नाश्ता जो वो बहुत स्पेशली हमारी तरह जैसे हम पूरी का नाश्ता करते हैं तो वो क्या करते हैं। तो नाश्ता यहाँ हो गया था और गर्मा गर्म मज़ेदार सी जो है चाय तैयार थी। तो यहाँ चाय निकाल रहे हैं। जब तक मैं चाय निकालती हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हो सके अगर मेरा चैनल आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हर देखने वाली वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इससे क्या होगा, आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, वीडियो की रीच अच्छी हो जाती है और कमेंट आते हैं तो मुझे भी पता चलता है कि मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं, कैसी फैमिली बन रही है। और फिर जो है ना वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है और दिल चाहता है कि कुछ अच्छी वीडियो बनाई जाए। और जैसे कमेंट नहीं आते या कोई लाइक नहीं आते तो फिर वीडियो बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये नाश्ता करने के बाद जो है यहाँ मैंने देखा कबर्ड जो थी वो काफ़ी भरी हुई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से जो मैंने देने वाले कपड़े अपने जो थे वो बिल्कुल नहीं निकाले थे। तो आज सारा कुछ फैला हुआ जो है मैंने फैला कर रख दिया था। काफ़ी टाइम मुझे इसमें लग गया, काफ़ी जो है कपड़े सॉर्ट आउट किए, जो देने के लिए थे वो अलग कर दिए। गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े सब कुछ अलग अलग किया हुआ था क्योंकि उसके बाद फिर मुझे मशीन भी लगानी थी। तो ये जितने भी आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये तमाम की तमाम मुझे जो है देने वाले हैं। अच्छा, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि अगर कोई पहनना चाहे तो इसे पहन सकता है क्योंकि मैं भी अभी तक पहन ही रही थी। लेकिन अब जो है अलमारी का आपने देखा है मेरे पास एक ही अलमारी है और इसमें मज़ीद कपड़े रखने की गुंजाइश नहीं है। तो फिर जब तक ये कपड़े निकलेंगे नहीं तो दूसरे कपड़े कैसे रखे जाएंगे। इसलिए जो है फिर मैंने ये तमाम कपड़े निकाल दिए हैं और जिन्हें मैं देती हूँ उन्हें भी मैंने वॉइस मैसेज उनको भी एक उनके पास भी छोड़ दिया है कि जैसे ही वो फ्री हों तो आके ये कपड़े ले जाएं। वो खुद ले लेती हैं या फिर आगे किसी और को देने हो तो वो दे देती हैं। तो बस यहाँ जो है मैं कपड़े तमाम के तमाम रख रही थी और साथ में ये सिस्टर आई थी, एक मेरी अपनी सिस्टर छोटी। आपको याद था होगा कि अभी बीच में एक दावत की थी मैंने, तो तब वो ये ड्रेस लेकर आई थी मेरे लिए। तो ये भी मुझे स्टिच करना है। कल भी मैंने आपको दिखाया था एक ड्रेस स्टिच किया था। तो फिर जब जगह नहीं होगी तो जो दूसरे कपड़े लेकर आते हैं और हम स्टिच करते हैं उन्हें कहाँ रखना होगा। तो इसलिए पहले कपड़े निकालेंगे, वो किसी ज़रूरतमंद को देंगे, तो फिर जो दूसरे कपड़े हम स्टिच करेंगे तो वो हमारे पास भी जगह बन जाएगी। अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता रखा हुआ है, तभी तो ये सिलसिला चलता रहता है।
तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो है आप लोगों को इसको तेज़ स्पीड बढ़ा के दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी मैं तमाम कपड़े जो है शॉपर में रख दूँगी। ये शॉपर आपको छोटा सा लग रहा है, असल में शॉपर भी बहुत बड़ा है और ये काफ़ी हैवी हो गया था। और वो जो है ना खुद तो आती नहीं क्योंकि खुद भी बिज़ी होती हैं, तो एक छोटा ही बेटा आता है। तो मुझे ये सोच चढ़ रही थी कि वो कैसे उठाएगा इस शॉपर को। तो मैंने उसे मैसेज में कहा तो था बच्चे को भेजो तो उसको छोटी सी साइकिल ज़रूर दे देना ताकि उस पर ये शॉपर रख कर वो ले जा सके। तो आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में भी मुझे ये तमाम के तमाम ड्रेसेस पहने हुए ही, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि यार इतने अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब ये किसी और का टाइम आ गया। जैसे कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो फिर ये हमारे भी पहनने वाले कपड़े जो होते हैं इस पर भी हर किसी का नाम लिखा होता है कि कितना टाइम किसने पहनने हैं और कितना टाइम किसने पहनने। तो बस बिला ज़रूरत जो है इसे अलमारियों में भर के रखने की कोई तुक तो बनती नहीं थी, इसलिए बेहतर है कि इसे इसके असल हकदार तक पहुंचा दिया जाए। एक बार ऐसा हुआ था ना कि मुझे बस मेरा अचानक से ना दिल चाहा कि मुझे कोई स्लीपर्स या जैसे जेंट्स की ना चप्पल वगैरह लेके देनी चाहिए। बस ऐसे ही मेरा मूड हो रहा था देने का, तो मैंने चप्पल ख़रीदी और मैंने इसे कॉल की ना, तो वो जिसको मैं देती हूँ तो वो एकदम खुश हो गई। तो कह रही मिस, वो मुझे मिस कहती हैं क्योंकि कभी मुझसे कोई कोर्स कर चुकी थी। तो कह रही मिस मुझे मेरे बेटे को ना अभी स्लीपर्स ही चाहिए थी, वो 2-3 दिन से मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो वो एक ही चप्पल को कभी कोई भाई पहन जाता है कभी कोई भाई पहन जाता है। तो आपने तो बहुत अच्छा किया जो चप्पल भेजी। तो मुझे जब से ये रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी ना अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ के सिलसिले जो है जोड़ते रहते हैं। ऐसे ही एक बार ये हुआ कि शाम में मैं और मेरे बच्चे, हमारा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, जबकि खाना बना हुआ था, दोपहर का था। तो शाम में किसी का मूड ही नहीं हो रहा था, तो बेटे ने भी कहा कि मेरा तो दिल नहीं चाह रहा खाने का, बेटी ने भी मना कर दिया। मैंने कहा मैं भी नहीं खा रही। फिर क्या हुआ कि वो बिस्किट और बागर खानी शायद रखी थी, तो हमने वो खा ली। तो उसके बाद ना इसी का मैसेज आया, कहने लगी मैम आपके पास अगर कुछ खाना है तो आप प्लीज़ भेज दीजिए क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो मैंने आज खाना नहीं बनाया है। तो सालन रखा हुआ था, मैंने उससे कहा कि सालन रखा हुआ है मेरे पास, और उसने कहा अच्छा ठीक है आप सालन भेज दें, रोटियां जो है मैं होटल से मंगवा लूँगी। तो एकदम मुझे ऐसा हुआ कि यार देखें अल्लाह ताला जो है किस तरह से असबाब बनाता है, यानी कि खाना बना हुआ है हमारे तैयार है और हम में से किसी ने नहीं खाया, मतलब अगर हम खाते ना तो वो इतना था कि फिर बचता नहीं। तो वो फिर जब लेने आया ना उसका बेटा आया, तो मैंने जितना भी था ना मैंने सब का सब डालकर उसे दे दिया। मैंने कहा नहीं ये इसी के नसीब का है, और अल्लाह ताला ने कैसे हमारे पेट भर दिए, हमारे हमें वो खाना ही का दिल ही नहीं चाहा कि हमने चाय बिस्किट खा लिए और हम कह रहे नहीं ये नहीं खाएंगे, जबकि वो अच्छा खासा बना हुआ था और मूड था कि शाम में ये रख देते हैं, शाम में ये खा लेंगे। तो इस तरह से जो है ना अल्लाह ताला ने दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। तो बस यहाँ कबट वगैरह जो थी 2-2.5 घंटे 3 घंटे हो गए थे, वो मैंने समेट ली। उसके बाद जो है बेटी ने मोमोज़ बना लिए थे अचानक से, लेकिन बहुत अच्छे और मज़ेदार थे। शाम की चाय के साथ जो है हमने ये मोमोज़ इंजॉय किए और फिर बस गपशप करते रहे। इसी तरह से हमने अपना टाइम गुजारा, लेकिन मोमोज़ खाने के बाद जो है फिर भूख जो ऐसे जैसे ख़त्म हो गई, क्योंकि ये भी हैवी होते तो ये भी मैदे के या आटे के बने हुए ही होते हैं, तो समझो वो रोटी वाला ही सिलसिला होता है इसका भी। फिर ये था कि भूख तो नहीं थी, लेकिन रात को देर से जो है थोड़ा थोड़ा सा खाना खा लिया था। अब देखें अब ये नसीब में हमारे ही था खाना, तो चाहे रात को देर से ही खाया लेकिन थोड़ा बहुत हमने खा लिया। लेकिन उस दिन वो खाना उनके नसीब का था, तो खाते हुए भी वो हम लोगों की भूख ख़त्म हो गई, हमने खाना नहीं खाया और चाय बिस्किट बना के खा लिए। तो बस अल्लाह ताला की शान है और उसकी कुदरत है, सब कुछ जानते हुए भी कि दाने दाने पे जो है खाने वाले का नाम लिखा है, तब भी हम परेशान होते रहते हैं अपने आने वाली कल के लिए कि कल क्या होगा। आज हम ये चीज़ स्टोर करके रख लेते हैं, कल हमने खाना है। अल्लाह ताला हमें दिखाता भी है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर सब कुछ देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। तो बस मेरी तो आज की सारा दिन की रूटीन यही थी। आप लोग भी अगर कोई अपनी यादें और कोई अच्छी सी लम्हे शेयर करना चाहे तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।